मुक्ति की सुक्तियां में अब 23वां जो है, हे आत्मन, तेरा प्रभु ज्ञान दर्शन सुख और वीर तुझ में ही है, और तू तू आत्मा से दूर सुख ढूंढने की उपाय मिश्री से दूर मिठास प्राप्ति के समान आकुलता में है। अहो, जैसे मिश्री सहज मिठास में है, मिठास में है ही है, वैसे ही आत्मा भी सहज सुख में ज्ञान में ही है। अतः सुखी होने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। मतलब अपने आप को ही जैसे समझा रहा ना कि हे आत्मन, तेरा प्रभु ज्ञान दर्शन सुख और वीर तुझ में ही है, और तू आत्मा से दूर सुख ढूंढने की उपाय कैसे कर रहा है? मिश्री से दूर मिठास की प्राप्ति के समान आकुलता में हो रहा है। जैसे मिश्री से दूर मिठास को ढूंढ, और जैसे मिश्री सहज मिठास में ही है, वैसे आत्मा भी सहज सुख में ज्ञान में ही है। अतः सुखी होने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। बोझा लादकर किसने विश्राम पाया है, और तू कर्तव्य पर्याय आदि के बोझा की मान्यता लेकर विश्राम की आस, आस मतलब आशा, विश्राम की आशा करके क्यों दुखी हो रहा है? शीघ्र ही समस्त पर भावों से भिन्न अत्यंत भिन्न परम आनंद में स्वभाव का आश्रय लेकर सुखी हो जाओ। आज सर्व प्रकार से अवसर की उपलब्धि है, और फिर व्यर्थ बहाने बनाकर प्रमाद में काल गंवाना उचित नहीं है। ये भव तो ये भव तो भव का अभाव करने हेतु मिला है। तो ये भव तो भव का अभाव करने हेतु मिला है। यदि शनिक पुण्य उदय से मिले संयोगों में फंसे रहे और तत्व निर्णय द्वारा सम्यक पुरुषार्थ नहीं किया, तो समस्त संयोग तो यही रह जाएंगे, और संयोगों के आश्रय से हुए मोह आदि भाव का फल स्वयं स्वयं को भोगना पड़ेगा। मतलब यह है कि अतः सुखी होने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं। बोझा लादकर किसने विश्राम पाया? बोझा लादकर कभी कभी कोई विश्राम पा सकता है? नहीं पा सकता। कि मतलब बोझा लादकर किसने विश्राम पाया है? फिर तू कर्तव्य और पर्याय आदि के बोझा की मान्यता लेकर विश्राम की आशा क्यों करके दुखी हो रहा है? यह तो कर्तत्व बुद्धि है। और दूसरा पर्याय आदि का बोझा, जितनी पर्याय और अवस्थाएं, इसने ऐसा कर दिया, ये ऐसा हो गया, ये अच्छा हो गया, ये खराब हो गया, ये सारा पर्यायांतर हो रहा है। और पर्याय में हो रहा है तो इसका बोझा किस बात के लिए? और कर्तत्व का जो बात है कि कर्तत्व का जो है पर्याय आदि के बोझा की मान्यता लेकर विश्राम की आस करके फिर दुखी हो रहा है। आज तो विश्राम की है और बोझा लादे हुए है, तो फिर कैसे होगा? तो क्यों दुखी हो रहा है? शीघ्र ही समस्त परभावों से भिन्न अत्यंत भिन्न परम आनंद में स्वभाव का आश्रय लेकर सुखी हो जाओ। मतलब ये सबसे इन सबको छोड़ दो, इस भार को भाड़ में झोंक दो। भार को भार में झोंक कर तभी आदमी जा सकता है। अगर भार लेके जाएगा तो नहीं, कभी निकल नहीं सकता। आज सर्व प्रकार से अवसर की उपलब्धि है। आज जो समय वर्तमान, यानी आज मतलब वर्तमान, वर्तमान सर्व प्रकार से अवसर की उपलब्धि है। फिर व्यर्थ बहाने बनाकर प्रमाद में काल गंवाना उचित नहीं है। ये भव तो भव का अभाव करने हेतु मिला है। तो ये भव जो है, मनुष्य भव जो है, ये भव तो भव का अभाव करने हेतु मिला है। और तू यहाँ भाव मतलब भवों को बढ़ा रहा है, हाँ हाँ। मतलब ये भव तो भव का अभाव मिला है। 7 भय हैं, 7 भय बताए गए हैं। पर ये जो भव है, भव का बढ़ना जो है ना, पाप, ये भव का बढ़ना 8वां भय है।
ये भय सबसे ऊपर है कि मेरा भव ना बढ़ जाए। असल में तो ये जो है ना, ये भय होना है, ये भय है। बाकी 7 भय जो है वो तो उसका मतलब है संसार की दृष्टि से, संसार की दृष्टि से उसमें हाँ, वेदना का है, मरने का भय है, मेरा ऐश्वर्य चला जाए, वो सारे भय है। पर सबसे बड़ा भय तो ये है मेरा भव ना बढ़ जाए। ये भय, इसका भय, जैसे हम कहते हैं ना कि जीव को पाप, नहीं नहीं, कर्म बंध का नहीं, कर्म जो कर्म कर रहे हैं उससे भव तो बढ़ रहा है, भव बढ़ रहा है। मैं तो, मुझे डर होना चाहिए कि मेरा भव ना बढ़ जाए, मेरा भव ना बढ़ जाए। अच्छी बात है। हाँ, हाँ, अच्छी बात। भव मतलब की इस गलत की बात नहीं है, मैं कर रहा हूँ कि इससे सही भी करो तभी हाँ, बढ़ेगा। अब तो बढ़ेगा, सही करने पे भी वो पुण्य बंद हो जाएगा। हाँ। इसमें सिर्फ ये एक बात है कि मैं इतनी सहजता से, जैसे कषाय स्वजलन के हों, और मेरी जो योग है वो इतने सहज हो, देखिए इसके बिना तो गुजारा नहीं। अब मुझे पता है कि मेरा तीसरे भव से पहले मुक्ति नहीं हो सकती। ये भव, एक भव आगे आएगा और फिर मनुष्य भव हो। तो या सीधा कोई ऐसा है जो मनुष्य भव बन सकता हो? वो महाविद्या में जाना तब भी ज्यादातर तो वो 90-95% तो ऊपर से होके गए देवगति से। हाँ, सारी महाविद्या पढ़ने में एक ही केस आया है अभी तक, वो वरण नाग नथुआ का जो दोस्त था, मित्र था, वो सीधा यहाँ मनुष्य बना है और मनुष्य बन के महाविद्या से मुक्त होगा। ये वर्णन शास्त्र में व्याख्या प्रवृत्ति में आता है। इसके ये आया है, ये पढ़ाया जा सकता है, ये है लिखा हुआ है, ये है। तो इसका मतलब उसका ही है। और जितने भी हैं वो है देवगति में जाकर वहां से फिर जन्म लेंगे मनुष्य बनकर और वहां से मुक्त होंगे। सभी का ले लो ऐसे, मतलब ज्यादातर कहीं वर्णन और ऐसे तो है ही है ना, जा तो सकते हैं ना वो तो, नहीं, सकते का तो करना एक गया है, पर बात है जो जो गया है ना, कौन गया है? जो गया है उसके वो पुण्य पुण्य भोगने के नहीं थे। जैसे अब जिनके वो जो मुक्त होते हैं, जैसे अर्जुन माली, उसके पाप के तो थे लेकिन पुण्य का इतना ही था कि उसको संयोग मिलना और उसको महावीर के उस वहां जाना, इतना जो है कि वहां आए श्रमणोपासक सुदर्शन और उसको उसका साथ सामना हुआ और वो वहां से वहां जाना हो गया। इसके अलावा बाकी क्या था? सारा जो पाप किए थे उसका भुगतान। पुण्य होते, पैसा होता, माली के थे, कोई संतान का भी नहीं आया हुआ इसमें। इसका मतलब संसार सीमित था। तो पत्नी है, वो पत्नी भी चली गई। तो अब जो है ना उसका क्या रह गया कि वो सब इसको निपटा कर जाना है। अगर पुण्य ज्यादा बंदे होंगे तो वहां जाना पड़ेगा। अब पुण्य कौन से, पुण्य किस इंटेंसिटी के? सबसे बड़ी एक बात समझने की, हमने कई बार डिस्कस किया है कि जो हमारे पुण्य और पाप औदारिक शरीर से भोगे जा सकते हैं, मतलब ज्यादा सुख नहीं होगा, ज्यादा दुख नहीं होगा। क्योंकि इस औदारिक शरीर में अगर सुख हमारी सीमा से बाहर का आ गया तो तब भी हार्ट फेल हो जाए, और दुख ज्यादा आया तो झटके से बेहोश होंगे और मर भी सकते हैं। उस इंटेंसिटी का, उस तीव्रता का सुख पाने के लिए देवगति में जाना होगा। कि वेकरी पुद्गल जो है, इसलिए कहते हैं ना कि नरक तो यहाँ पर भी है। ये जो नरक है ना यहाँ का स्वर्ग नरक, ये बड़ा हल्का है। और देवगति के जो सुख है और नरक के जो दुख है, उसके भोगने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको वैसे पुद्गल चाहिए, वो शरीर चाहिए। वो जो शरीर है वैकरी शरीर चाहिए। अब वैकरी शरीर जब मिलता है तो उसके तो सुख की कोई कमी नहीं हो सकती, उसके सुख की। और नरक में जाता है तो मरना चाहता, मर नहीं सकता, इतना दुख उसको मिलता है। उसको जला दिया जाता है, उसको अग्नि में बांध दिया जाता है, वो मरना चाहता, मर नहीं सकता, क्योंकि उसका और कट काट के टुकड़े टुकड़े कर दिए फिर जुड़ जाता है वैकरी शरीर। अब अगर हम वो काम करते हैं जिसमें ऐसी स्थिति आएगी तो वहां तो जाना ही पड़ेगा। अगर मैंने ऐसे यहाँ पर अच्छे या बुरे कर्म ऐसे किए हैं जिनका स्थिति बंद और अनुभाग हल्का है, हल्के के लिए मेरे कषाय हल्के हैं, मेरे योग हल्के हैं,
अब कार्य करते हुए मेरे योग है, मेरे में तीव्रता नहीं, वहां से उठ के वहां हम्म। चला गया, ये कर लिया, किसी से कोई बात हुई तो हल्की सी बात मन को लगी, ठीक है चलो शांत हो गए। वो जो दोनों कषाय और योग हल्के हैं, उनमें ना स्थिति बंद और अनुभाव तीव्र नहीं बनेगा। इसका मतलब है कि वो जो आने वाले भवों में इस इतने हल्के भी हो सकते हैं कि इसी भव में भुगतने पड़ जाए, इससे अगले भव में भी हो सकता है, उसके बाद फिर मनुष्य बने तब भी हो सकता है। अगर इस भाव को रखते हुए अगर हमारी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं उस लेवल की हैं कि मेरे जो पीछे बंधे हुए हैं उस कर्म के कारण जो भव फिक्स हो गए हैं, इस भव में उससे आगे भव ना बढ़ा। वो पिछले वाले तो मुझे पता नहीं है वो कितने भवों में जाकर खत्म होंगे, लेकिन अभी मैं अगर इतना सहज हो जाऊं, सजग हो जाऊं और सरल हो जाऊं, तो ज्यादा ज्यादा वाले नहीं, जो बंधेंगे इसी भव में, अगले भव में, उससे अगले भव में, ये दिमाग में अगर रहे तो बहुत आसानी से सहजता से कार्य होगा। जो भी करना है कार्य, मतलब है उससे भाग तो सकता नहीं है, उसका योग भी लगेंगे। और कषाय का, कषाय कैसे हटाएंगे, कोई वीतरागता तो आई नहीं, तो कषाय और खूब प्रायश्चित हो रहा है कि बहुत गलत पीछे वाला ऐसे मत समझिए निपट गया। नहीं, पर प्रायश्चित भाग तो प्रायश्चित तो जो करंट के हो रहे हैं ना, उस पे ज्यादा इफेक्टिव है, पीछे वाली की गारंटी नहीं है। वो तो आएंगे आएंगे। वो तो आएंगे, वो तो फिक्स हो गए कभी, और उसमें कोई निकाचित भी बांधा हुआ है आपने पता थोड़ी है। हाँ, निदित निकाचित जो बंधे हुए हैं उसको फिर कैसे हैंडल करोगे। मैं कह रहा हूँ पीछे का ध्यान ही मत करो, पीछे का पीछे पे छोड़ दो, वो भूतकाल है। आप वर्तमान में जीना है कि अब मेरा ना बंधे, अब मैं जिस कैपेसिटी में मेरा बंधे नहीं, और अगर मुझे जहां भी कार्य करना पड़ता है वो इतनी सहजता से इतनी सरलता से ऐसे करूं, अगर जो बंधे तो वो बस बहुत थोड़ी उसकी स्थिति बंद बहुत कम हो। ये भाव अगर रखेंगे तब हमें मतलब इतना हमको बच बच के चलना पड़े, हाँ, इतना 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 में हम सहज हो जाए। हाँ, तो यहाँ पर है कि ये भव तो भव का अभाव करने हेतु मिला है। यदि क्षणिक पुण्य उदय से मिले संयोगों में फंसे रहे, ये पुण्य उदय जो आ रहे हैं क्षणिक है, सारे संयोग मिल रहे हैं, वैसे संयोग मिल रहे हैं और वियोग भी होंगे। तो ये क्षणिक जो है, क्षणिक पुण्य उदय से मिले संयोगों में फंसे रहे और तत्व निर्णय द्वारा सम्यक पुरुषार्थ नहीं किया, तो समस्त संयोग तो यहीं रह जाएंगे, जो संयोग जुड़े हो तो यहीं रह जाएंगे, और संयोगों के आश्रय से हुए मोह आदि भाव का फल स्वयं को भोगना पड़ेगा। जो संपत्ति करी इकट्ठी उसको सभी भोगेंगे, और पाप फल पाने को तुझे अकेला छोड़ेंगे। मतलब जो संपत्ति करी इकट्ठी उसको सभी भोगेंगे, और पाप फल पाने को जो तुझे अकेला छोड़ेंगे। खाएगा पूरा, वो कहते थे, वो बाबू कहते थे खाएगा तो पूरा टब्बर और भूने मेरे को पड़ेंगे। मैं क्या कुछ गलत कहा। तो ये क्या हुआ, तभी कई जो वर्णन आया है ना कि तू किन में फंसा है, ये तो धूर्तों की टोली है, तो की टोली है, उनके बारे में कर रहा है ये। और ऐसा फंसा हुआ है तू, तू निकलना चाहता है, तू कीचड़ में फंसा हुआ है, निकलना चाहता है, नहीं निकल पा रहा। और पहले तो बात है कि तू अगर तू अब एक एक स्थिति हुआ है, तू निकलना ही नहीं चाहता, तू और फंसना चाहता, और जो समझ गया है उससे निकला नहीं जा रहा। निकल तो वही सकता है जिसका कि एक पैर फंसा है और दूसरा उसने ऐसे ही रखा है, और वो फंस गया तो वो जूता छोड़कर अपने मोजे से पैर बाहर निकाल ले, तभी छोड़ दे, तब तो वो निकल जाएगा, तब तो निकल जाएगा, वरना नहीं निकल सकता, नहीं निकल सकता। अगर दोनों पैर कीचड़ में, और ज्यादातर पैर, दोनों पैर पूरी तरह कीचड़ में फंसे, और निकालने के लिए जितना जोर लगा रहा है उतना नीचे जा रहा है। अरे संयोग तो इससे भी अधिक अनंत बार मिले हैं। मतलब जो संयोग है, जिन संयोगों में फंसे हुए हैं, परंतु स्वभाव की प्रतीति ना होने से संसार का भाव नहीं हो पाया। वो जितना सारा उतना में लिखा नहीं है, 2 लाइनों में लिख दिया कि अरे संयोग तो इससे भी अधिक अनंत बार मिले। संयोग मिले होंगे, मनुष्य पहली बार थोड़ी बने, अनंत बार मिले हैं, परंतु स्वभाव की प्रतीति मतलब आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ। जो स्वभाव की प्रतीति ना होने से संसार का भाव नहीं है।
जब तक हमने जाना कि अनंतानुबंधी कषाय की चौकड़ी क्यों नहीं टूटती, क्योंकि तुझे अपनी आत्मा का पता नहीं। मतलब उस जो गेहूं का दाना व्याख्या प्रकृति के 1:3 में आया हुआ है कि वो गेहूं के दाने का वो भी कर्म बांध रहा है अनंतानुबंधी। वो कहां से बांध रहा है? तो वो क्यों बांध रहा है कि उसको आत्मा का भान नहीं है, भान नहीं है। वो मैं शरीर हूं, उसी कोई उस शरीर के साथ ही है, एक में एक है। और अब तो मनुष्य बनकर और ये ऐसा धर्म मिल गया, अब सब कुछ पता होते हुए हमारी स्थिति ना वो कबूतर की है कि बिल्ली नजर आ रही है और वो आंखें बंद करके, बिल्कुल वही स्थिति। अहो सहजानंद में निज स्वभाव को पहचाने बिना आत्मिक सुख का वेदन आज तक नहीं हुआ। सहजानंद में निज स्वभाव को पहचाने बिना, अपने स्वभाव को नहीं पहचानेंगे तो आत्मिक सुख का वेदन आज तक नहीं हुआ। पर पदार्थ अत्यंत भिन्न होते हुए भी उन्हें अपने मानकर झूठे संकल्प विकल्प में दुर्वेदन की करता रहा। प्रभु के दर्शन करते समय अनुभव में आता है कि वे परम सुखी हैं, किंतु पर की ओर देखने वाला बहिरात्मा दर दर का भिखारी दुखी ही है। तुझे तो अगर देखना है तो अपने निज परमात्मा को देखना है, पर परमात्मा को नहीं देखना। पर परमात्मा तो बहुत प्रारंभ की भूमिका है, तुझे तो वो भी पर है, तुझे तो वो भी छोड़ना है, उससे भी निकलना है। परमात्मा को देखना है। आत्मा मन और पर दूसरा तीर्थंकर समोसरण में भी बैठा है, तीर्थंकर समोसरण भी बैठा है, तीर्थंकर को देख रहा है, भगवान को वो भी देख रहा पर है, परमात्मा है। मथेन बंदा में तो देख रहा है, उसको देखते हुए भी परम सुखी, किंतु पर की ओर देखने वाला बहिरात्मा दर दर का दिखा रही है, वो भी पर है। देव गुरु धर्म जो जिसकी पकड़ाया जाता है आलंबन, इसको भी छोड़ना है, इसके बिना इसके साथ चिपटे रहे तब भी कल्याण नहीं, ये भी पर ही है। अल्टीमेटली तो सारा कार्य जो है ना अपने स्वयं में अंतर होना है। अब ये जो अब चीजें हम बताई जाती हैं, तू समाई कर, तू माला कर, तू ये कर, ये सारे पर में ही है, शरीर के स्तर पर हो। कहाँ आत्मा में जा रहा है? घड़ी देख के समाई कर रहा है, क्रिया हो रही है ना, क्रिया हो रही है, बस हो गए 5 मिनट रह गए, बस रुको। घड़ी से टाइम पास कर रहा है 48 मिनट का, कहाँ अंदर है? सिर्फ ये क्रिया पुण्य बांधेगी, पुण्य बांधेगी, क्योंकि उसमें कोई गलत काम तो कर नहीं रहा। स्वार्थ आ गया तो पाप भी है। अगर कोई कामना आ गई पाप बनना तो बहुत आसान है, तो पाप है, पुण्य 48 मिनट में, हाँ वो वहां वो नहीं है। लड़ते झगड़ते हैं, समाई करी बहनें चुगली करते हैं, पाप है ना। मैं करूं पाप किसकी, मतलब कहां से कहां जा सकता है भाई? साधना करते हुए 7वीं नरक बांध सकता है ना। बाहर से ध्यान में थे, श्रेणी के राजा ने पूछा, हाँ तो वो क्या हुआ कि उसने कितने इकट्ठे कर लिए, युद्ध भी कर लिया। तो वो क्या, वो पूरा अतापना भी ले रहा था, एक टांग पे खड़े हुए थे उसे, और उसको देखकर तो ये भाव हो रहा था कि ये श्रेणी ने तभी प्रश्न किया ना, इतनी धूप इतनी गर्मी में ऐसी अतापना ले रहा है, कर रहा है, तो ये कैसे, अब आज भी इनकी मृत्यु हो जाए तो कहाँ पहुंच जाएंगे? वो तो ये जज था कि कहाँ ऊपर चला जाएगा कि देवलोक में, या मुक्त हो जाएगा, ऐसी स्थिति आ जाए। और जब सुना कि ये नर्क में, नर्क की बात सुनी, तो पहली नर्क दूसरी करते करते 7वीं नर्क तक का कह दिया, बड़ा। और फिर जब देवदुंद भी बची तो तब एकदम बहुत बड़ी उनको समझ में, मतलब इस ये जो ये बताया गया ना, उनको समझ आया कि भावों से कैसे पलटता है, पलटता है भावों से पैसे होता है। क्योंकि वचन से ठीक था, काया से ठीक थे, स्थिति बिल्कुल ठीक थी, मन चलित हो गया, मन चलित हो गया, मन चलित हो गया, और मन के लिए उनका संयम काम में आया कि जब सिर पे हाथ गया और मुंडन है, उस मुंडन ने वहां से बदल। जैसे समाज में बैठे हैं, हाँ। जैसे उनको एकदम नरक का बंद किया, लेकिन एकदम भाव आए कि सिर पर मुकुट नहीं है, क्योंकि द्रव्य से तो साधु का भी रिश्ता। हाँ ठीक है, एकदम द्रव्य से फिर हाँ तो मुंडन जो है, करते करते एकदम मुख वस्त्र
ध्यान जाए हाँ। कि मैंने मुकुट्टी लगाई है, मैं समाहित में हूँ, मैंने ये पाप नहीं करना, हाँ। तो फिर क्या वो द्रव्य भाव तक नहीं हाँ वो जाता? तो है, वो तो ये है। वर्दी भी हमें बचाती है। हाँ, इसका मैं तो अपना मतलब मुंडन किया हुआ था, अगर मुंडन ना होता वो तो मुकुट उतार रहा था ना। द्रव्य का महत्व वो तो है। वो है, नहीं, पर नहीं। समझे तो द्रव्य का सोच किसके लिए द्रव्य का महत्व है? छोड़ना उसको भी है। ये तो है ही, लोगों को तो किनारे पे जाके तो लोगों को छोड़नी पड़ेगी, लेकिन द्रव्य ये बात है, द्रव्य तो आपको संयोग से आएगा और भाव आपने संभालने हैं। ये तो वो चरम शरीरी थे, तो वो उनका हाथ चला गया और वहां के उतने जो है कर्म के जो है आयुष कर्म बंद नहीं हुआ था, चरम शरीरी थे। और साथ ही फिर कौन करता, क्या करता? फिर वो करकंडू ज्ञानी एक हमारा सब्जेक्ट है कि मुक्ति के लिए भावों को नियंत्रण करना होगा। ये मतलब ये मुक्ति के लिए भावों को नियंत्रण करना पड़ेगा। ये कर लिया। द्रव्य हैं? द्रव्य क्रिया भी सहायक तो होगी। इसमें आपको किसमें? भावों तक अभी नहीं लाना भाव होगा। तो पहले से ही है, द्रव्य से, द्रव्य तो उसके साथ चलेगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भाव है। द्रव्य तो उसको संयोग मिलाया, वो उसके पुण्य से उसके निमित्त आया। निमित्त कौन आया? अपना शरीर। महाराज जी, अपना मैं क्रिया नहीं आऊंगी, हाँ। मैं रूम में ही बैठी रहूंगी, आप बहुत अच्छे हैं, हाँ। तो उससे काम तो नहीं बनेगा। बन अलग जाएगा, पड़ेगा। बन जाएगा। आप नहीं आओ और अपनी शांत उस मुद्रा में वहां बैठे अपने में हो। तो वो आत्मचिंतन करके हाँ वो भाव हुआ ना, फिर भाव हुआ ना, इम्पोर्टेंट बात है। भाव से हुआ। ये भावों तक आने के लिए द्रव्य का सहारा लिया जा रहा है। जब जब आप भाव तक पहुंच गए हो, हाँ, फिर द्रव्य की फिर द्रव्य की जरूरत नहीं है। ये तो वो तो भावों से चलित हो गया। भाव नहीं बनते तब तक तो द्रव्य का सहारा लेने की नहीं, हम आप इधर से सोच रहे हो, हम उधर से हम मुक्ति की तरफ से सोच रहे हैं, हाँ हम मुक्ति की तरफ से सोच रहे हैं। ये पुरुषार्थ की हाँ, हीनता ये हीनता है। मतलब वो कहीं पर हिला तो उसको संयोग मिल गया मुक्ति के हिसाब से। अब जो आप सोच रहे हो, एक ग्रस्त सोच रहा है, वो सीढ़ी चढ़ रहा है, सीढ़ी चढ़ा, मैं उसको देख रहा हूँ जो ऊपर वाले स्टेप पे पहुंच गया और फिर वो नीचे पैर रख रहा है, नीचे रख रहा है। आप ऊपर चढ़ रहे हो, आप सोच लो द्रव्य से ही ऊपर जाएंगे, आप नीचे सीढ़ियां चढ़ रहे हो। हाँ, समझ गए ना? मैं उधर से देख रहा हूँ, ऊपर से देख रहा हूँ कि काम वो, भावों पे ही करते हाँ, जो वो तप कर रहा था उससे तो मुक्ति मिलनी थी, कर रहा था। जब तीर्थंकर परमात्मा ने कह दिया इंद्रभूति मुझे क्यों देख रहे हो, स्वयं को देखो, वहां से भी डांट लगा दी। मेरे भगवान डांट नहीं लगाते थे, डांट ये नहीं डांट। क्षण भर का भी प्रमाण उन्होंने मत करो। हमें बताया है, ये देखो दोनों दोनों सिद्ध है, अभी उनको डांट वाट कुछ नहीं करती। तो वो कहने का मतलब नहीं ये हो समझो ना। डांट नहीं, उन्होंने उसको बताया है उनको कि तू एक, लेकिन उनको वो केवल ज्ञानी है, उनको नहीं पता इसकी मुक्ति कब होनी है, फिर डांटने से क्या फायदा। इसका जब उन्होंने ये भी बताया कि जब हम वहां मिलेंगे तो बात क्लियर थी कि जब तक मैं यहाँ हूं तू तब तक नहीं करेगा, नहीं करेगा। निज को जानकर निज में, ये तो एक्चुअली ये सब तो बाद में लिखा गया बताने के लिए। ये उनको उसको डांटा नहीं है, ये हमें डांट रहे हैं, हमें डांट रहे हैं। हाँ, विषय समझाने के। निज को जान के, चार ज्ञान के धारक थे, कुछ नहीं, सिर्फ उनकी क्या प्रशस्त राग था गुरु के प्रति, बस इतनी बात थी ना। निज को जानकर निज में जम जाने वाला, रम जाने वाला त्रिलोक पूज्य है। निज स्वभाव को छोड़कर बाह्य भ्रमण कर, बाह्य पर्यायों में लिप्त हो एवं संयोगों में उलझ कर, बस संयोगों में उलझ जाते। देखिए संयोग आ रहे सामने आएंगे, वो तो आएंगे अपने टाइम के अनुसार, उसके साथ में उसका मैं ज्ञाता दृष्टा रहूं तो ठीक है, लेकिन मैं अगर उलझ कर निज विराधना करने वाली बहिर आत्मा दर दर का भिखारी बन दुखी हो रहा, तो मैं संयोगों में उलझ रहा हूं, इसलिए ऐसा कर संयोग। जब पता है कि ये जो संयोग है इसका वियोग होना ही होना है, तो उलझने की क्या जरूरत है। उसको तो तू बैठकर देख, बस राम झरोखे बैठकर देख, हाँ से देख भी ये हो रहा है, सब नाटक हो रहा है। ये सारा जो नाटक हो रहा है उस नाटक को देख, ये सारा जो है नाटक है सारा।
और जब हम उसको नाटक समझने लग जाएंगे तो तब हमको सारी ये चीजें व्यर्थ नजर आने लगी। कल्याण के बाह्य कारणों में सत्य समागम, स्वाध्याय, लोक निंदीय कार्यों का धर्म बुद्धि से त्याग प्रमुख है। बाह्य कारणों में, ये बाह्य कारण में आ गए, संत समागम, स्वाध्याय, लोक निंदीय कार्यों का धर्म बुद्धि से त्याग आदि प्रमुख है। अंतरंग कारण तो भेद विज्ञान, तत्व विचार, स्व सन्मुख होकर स्व अनुभव का उद्यम है। इसके बिना वास्तविक कल्याण होना संभव नहीं। वास्तविक कल्याण जो है ना, वो इससे संभव नहीं है। सारा अर्थ एक ही है। चाहे वो 27 गाथा वो घूम घाम के वहीं आ जाती है कि आपको बाहर से दृष्टि हटानी। जब तक मेरी दृष्टि बाहर है, बहिरात्मा हूं, तब तक मैं बाहर ही घूम रहा हूं। और परिवर्तन कहा है कि उनसे अपने को हटना है। अब हटने की हमारा जो है ना, वो मेरी सफलता है। मैं इससे हट गया, इससे हट गया, वो हटता जाए, जिसको हम कहते हैं कि इलिमिनेशन थ्योरी। इसके बिना गुजारा हो सकता है, इसके बिना होता है, ये भी क्या, उसे क्रॉस करते हैं ना। जब किसी को नोट करते हैं तो क्रॉस करके इलिमिनेशन थ्योरी से कि ये इसके बिना गुजारा हो जाएगा, इसके बिना हो जाएगा, ये चाहिए, इसके बिना गुजारा नहीं है। तो इसी तरह ही उसके बताया वो फिर वास्तविक कल्याण होना संभव होगा क्या, कि हम सीमित हो गए। इलिमिनेशन थ्योरी से मेरी परिधि का जो सर्कल इतना बड़ा था, जिससे कि मैं केंद्र से बहुत दूर था, और मुझे केंद्र बहुत दूर नजर आता था, मैं तो वहां पहुंच ही नहीं सकता, मैं केंद्र से बहुत दूर था। केंद्र का हौसला ही नहीं पड़ रहा था। नजर आ रहा है कि ये केंद्र है, लेकिन मैं इतनी दूर हूं, मेरा हौसला नहीं पड़ रहा। उसके लिए क्या करना है? मैं केंद्र को ही देखता रहूं? नहीं, करना क्या है, तुझे परिधि छोटी करना, तुझे सर्कल छोटा करना, ताकि केंद्र नजदीक, केंद्र को देखकर वहां से तेरी छलांग नहीं लगेगी, तेरी परिधि छोटी होगी, तेरी छलांग लगेगी। परिधि छोड़ने का मतलब है कि जो निज के परिजन, दूर के परिजन, जो अभी पहले इस गाथों में आया, पढ़ा है हमने इसमें सुक्तियों में, कि ये जो आया कि उसको उसको तू छोड़, इसके बिना मेरा गुजारा हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता। जैसे कई लोग हैं वो ऐसा कर लेते हैं, मुझे किसी शादी को अटेंड नहीं करना, एक्सेप्ट मेरे बच्चों के ये और इनके संबंधी जो बनेंगे इनके कारण, उनके यहाँ जाने के अलावा जो सामाजिक शादियां मैंने अटेंड करनी, ये भी कर लेते हैं कि मुझे रात की शादियां अटेंड नहीं कर। ये क्या, ये इस तरह, मतलब ये एक एग्जाम्पल है। इससे आप जहां पर लॉन के अंदर शादी हो रही है, हरी घास है, मुझे उस पर पैर नहीं रखना, मुझे वहां नहीं जाना रात के अंदर। ये क्या कि एक एक स्टेप करके आप आते हैं। सारे विगे नहीं छोड़ सकते, तो एक या दो छोड़ने। फिर जैसे भी चॉइस रख लेते हैं, अगर दूध लिया तो दही नहीं लेना, दही लिया तो दूध नहीं लेना, या ऐसे कम कर लिया, घी और तेल में से एक कर लिया, जो सारे नहीं करता। पर वो करते करते वो शॉर्ट करता जाएगा, करता जाएगा। जब हमारी दिशा उधर चलने पड़ी ना, केंद्र की तरफ जाने की, और फिर हम संकुचित होते गए, जब बिल्कुल परिधि उस केंद्र के पास आएगी ना, अपने आप छलांग लगेगी। तब आपको लगेगा छलांग ही नहीं लगानी, एक पैर परिधि से उठाया और केंद्र पर आ, तो केंद्र पर। तो अपने को जो है ना, ये अपने को सीमित करना, ये जो भगवान ने जो श्रावक के व्रत बताए, ये वो बीच का एक परिधि को, अपनी परिधि सीमित करने के लिए, कि मैंने इससे ज्यादा नहीं करना, इससे दूर नहीं जाना, 14 नियम कर दिए। वो सारे क्या कि वो आपकी परिधि को सीमित करने के लिए। हाँ, अब क्या कि परिधि शॉर्ट ना करूं और परिधि पे रहूं, और मैं कहूं मैंने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया, मैंने ये सूत्र प्राप्त कर लिया, तो अब उस परिधि के ऊपर मैं ऊंचा ऊंचा होकर, मेरा जो है ना, उससे मेरे और सर्कल बढ़ेगा, मेरे अपने अंदर भी कर्तव्य बुद्धि आएगी कि मैंने ऐसा कर दिया, मैं काम कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ लोगों, ये सारी जो है ना, ये उससे मेरा सर्कल मैं कर रहा हूँ। यह है कि तू आंखें मत खोल ज्यादा। जो शिविर में हम लोगों को कह देते हैं कि जब रोटी का कौट तोड़ना है, टुकड़ा तोड़ना है, तो आंख खोल, और जब मुंह में डाल तो आंखें बंद कर ले। तोड़ने में तो थोड़ा समय है ना, आंखें खोलना चाहिए, लेकिन उसको चबाने में तो ज्यादा समय लगता है। तो उतने समय आंख बंद कर ले, बंद कर ले, और उसको बस आंखें बंद रख, कुछ मत देख, तुझे देखने की जरूरत नहीं है। मतलब यहां तक हम सीमित हो सकते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना, ये मुझे देखना ही नहीं है।
हाँ, इतने संबंध बनाएंगे। और वो जो चंचलता बचपन की थी कि बाहर बैंड बज रहा है, जा रहा है, और वो कमरे में पढ़ रहा है और दौड़कर कमरे से आकर बालकनी में खड़ा होकर कौन जा रहा है, क्या जा रहा है, 15 मिनट देखता है। फिर जो जो बड़ा होता है, अब कोई बैंड बज रहा होगा, कोई अपने को क्या लेना देना। फिर अब धीरे धीरे वो हो रहा है। जितनी जितनी जिज्ञासा है, जिसको हम अच्छा समझते हैं, ये क्या है, ये क्या है, तो फिर कोई एग्जाम्पल कल वाली आएगी, वलकल चीरी बन जाओ, कुछ नहीं पता। ज्यादा पता करने के लिए वो उतना ही फंस रहा है, जितना हम बढ़ रहे हैं उतने हम फंस रहे हैं, उतने भी हम असहज हो रहे हैं। जो गांव के लोग जो थे जितने सहज थे, शहरों में उतने सहज। और आप कहीं, जब हम शुरू पहले बड़े शहरों में गए ना, तो सबसे पहले जो है छोटी उम्र के अंदर सबसे बड़ा बड़ा शहर हमारे लिए मुंबई था, यानी उस टाइम बॉम्बे कहते थे। तो उस टाइम उम्र होगी 10-11 साल की, बॉम्बे में देखा। हाँ जी, 10-11। बॉम्बे में देखा कि ये जैसे ऐसा लग रहा था जैसे आज यूरोप से लोग सोचते हैं ना, अब तो खैर उतना कंपैरिजन था। दिल्ली में रहते हुए, हालांकि कोई गांव से नहीं, दिल्ली से रह रहे थे, और बॉम्बे को इतना एडवांस देखा। दौड़ रहे हैं, ट्रेन भाग रही हैं वहां पर, उस टाइम की बात है। ये मैं बात करूं 61 की, 60 की। तो उस समय पर कितनी भाग दौड़ थी वहां पर, देखते थे लोग को कैसे मशीन की तरह भाग रहे। कोई किसी से पता ही पूछना चाहता है, वो जवाब ही नहीं देता, भाग जाता है। किसी के पास टाइम ही नहीं है, वो ऐसा देखेगा भी नहीं, उधर सुनेगा ही नहीं, सब भागे जा रहे हैं। तो मुझे लगता था कैसी जीवन जी रहे हैं, कैसा जीवन जी रहे हैं, ये इतनी भाग दौड़ है। हाँ जी। और आज वो जीवन ना, जो उस टाइम बॉम्बे में देखा था, वो अब दिल्ली में है। अब उनकी स्थिति क्या है, वो तो हाँ नहीं, लुधियाना तो और है। लुधियाना में वो तेजी नहीं, लुधियाने वाला तो पंजाब में अभी भी है। आप किसी से एड्रेस पूछो, वो 5 मिनट खड़ा होकर आपको बताएगा यहाँ से दाएं बाएं ऐसे करके वहां चल जाओ। और उसके पास टाइम होगा ना, वो गाड़ी में अगर जगह होगी तो बोलता है मैं आपको छोड़वाता हूँ वहां पर, छोड़ने आने का। वहां कोई नहीं छोड़ने बताने वाला भी नहीं। इतने सेल्फ सेंटर्ड है वो लोग, इस दूसरे पे ध्यान नहीं देते। अब उस टाइम अच्छा नहीं लगता था, अब अच्छा लगता है। वो सेल्फ सेंटर, वो अपने में दौड़ रहे हैं चाहे, लेकिन वो किसी की तरफ देख ही नहीं रहे हैं। पड़ोस हाँ, हाँ, वो पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, पड़ोसी आया नहीं आया, कोई बॉदर ही नहीं, बात ही नहीं करे, बात ही नहीं करे। अगर उसकी नेम प्लेट नहीं लगी हो तो उसका नाम नहीं पता हो कि ये साथ में रहता। चंडीगढ़ में यही नहीं पता पड़ोसियों में हाँ, कौन रह रहा है नहीं पता। तो होकर स्व अनुभव का उद्यम, उसके बिना वास्तविक कल्याण होना संभव नहीं है। विश्व अर्थात जगत को स्वरूप दृष्टि से देखने पर, आकुलता का कोई कारण न होने पर भी जीव अपनी विपरीत दृष्टि के कारण पर में इष्ट निष्ठ की झूठी कल्पनाएं करता हुआ कषायों की भट्टी में जलता रहता है। जगत के स्वरूप की दृष्टि से, मतलब जगत का जो स्वरूप है दृष्टि से देखने पर, हाँ जगत को, जगत की जो दृष्टि हमारी जगत के बारे में है, उस दृष्टि से देखने पर आकुलता का कोई कारण ना होने पर भी जीव अपनी विपरीत दृष्टि के कारण, उसमें कोई आकुलता व्याकुल नहीं है, वो सहज में चल रहा है। जो बाहर लोक है उसमें कोई वेरिएशन ऐसा नहीं है, लेकिन मैं अपनी दृष्टि से, विपरीत दृष्टि के कारण इष्ट निष्ठ की झूठी कल्पनाएं करता हूँ। आज बड़ी ठंड है, आज बहुत गर्मी पड़ रही है, ये क्या है? आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये तो मौसम है, वातावरण है। तो ये इसको देख के ही जो है, हम उसको अपने कमेंट्स दे रहे हैं, अपने कर रहे हैं। रिएक्शन ही है ना, ये रिएक्शन है ना, रिएक्शन देने की आदत पड़ गई है, रिएक्शन देने की। तो इष्ट निष्ठ की झूठी कल्पनाएं करता हुआ कषायों की भट्टी में जलता रहता है। बहुत गर्मी है, बहुत सर्दी है। किसी से फोन पे भी बात करेंगे ना, तो उसको पोल ही बताएंगे, आज तो यहाँ मौसम ऐसा है, तुम्हारे यहाँ कैसा है? अरे तुझे क्या लेना, तुझे वहां के मौसम का क्या लेना? हाँ, लोग ऐसे करते हैं। हाँ, हम जा रही बिना मतलब बिना मतलब के मुझे एक हंसी की बात याद आ गई। हमारा मित्र, हम ऑफिस में बैठे थे, तो हमारा मित्र ने अपनी पत्नी, उसकी शादी नहीं, हमारी शादी हुई थी, उसकी मेरे ख्याल मेरे से 1 आध साल बाद में हुई थी। उसकी पत्नी चंडीगढ़ में ही आई हुई थी। तो वो उसको फोन करके कहता, बात शुरू करी, मौसम कैसा कैसा, आज तूने कौन से कपड़े पहने? मेरी हंसी छूट गई, मेरी हंसी छूट गई, मैं आपको बता रहा हूँ, हंसी छूट गई। मैंने कहा, अरे तुझे क्या लेना, उसने क्या पहने, तू दिल्ली बैठा है, वो वहां है? और उसमें काल की ना मीटरिंग होती, मतलब पैसे लगते,
टेलीफोन जो होता था, मोबाइल तो थे नहीं, मोबाइल तो थे नहीं, तो हाँ, काल के पैसे लगते थे। नहीं नहीं, मतलब व्यर्थ व्यर्थ। आप देखो, हाल चाल पूछ रहे हो अपने सास ससुर का या उसका कि तुम ठीक ठाक हो, बस ये ठीक है, तो ये ठीक है। मतलब मैंने देखा कि ये पूछना आज तूने क्या खाया, बताओ, क्या लेना देना। आजकल तो एक ही बात करते हैं, ये हाँ। सब्जी बनाई हो, खाई हो, अब खाई नहीं, उस समय 1 मिनट कॉल जो है ना, 1 मिनट करते, 3 मिनट मैक्सिमम होता था, आधा आधा घंटा लोग बात करते थे। नहीं जरूरत है, ये व्यर्थ, अपना समय जा रहा है ना। हाँ, अपना समय जा रहा है। और अब जब से ये हुआ कि कॉल के साथ टाइम के पैसे नहीं लगेंगे मोबाइल पे, लगे रहते हैं लोग। और जिस समय पैसे लगते थे टाइम के अनुसार, लोगों का समय बच रहा था कि हाँ, टाइम देख के कि पैसे लग रहे हैं। ये जो छूट दी गई है ना, ये लोगों का वर्तमान खराब करने के लिए दी गई। कभी आप एनालाइज करिए कि वो जो बात वो पैसे के लिए 3 मिनट या 2 मिनट में करके उससे आगे नहीं बढ़ना चाहता था, बल्कि मिनटों में होती थी। मैं फोन करता रहा हूँ, कुछ सेकंडों में बात करता रहा हूँ कॉल में। तो ये जो है ना, ये हमारी ये सोच जो है, वातावरण जो बदलता है कि ये मोबाइल कंपनियों ने दे दिया, फ्री में दे दिया। बैंड बड़े आ गए, जितने मर्जी करे। पहले तो इसलिए था कि वो छोटी केबल जैसे होती है, समझो ये है, तो उसमें अगर एक ही लगा रहेगा बात करनी, तो औरों को चांस कैसे मिलेगा, तो उसमें जान। अब इतने ज्यादा ब्रॉडबैंड हो गए हैं कि ये भी करता रहे, दूसरे और 50 100 करते रहे फोन पे, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबको खुला छोड़ दिया। और खुला छोड़ने से है कि उसको खुला छोड़ने से उसकी जीवन में देखेंगे उसका फोन में टाइम कितना चला गया। ऐसे भी लोग हैं कि दिन में उनका फोन का टाइम जो है 2 से 3 घंटे है। कषायों की भट्टी में जलता रहता है, और जिसका अंत मात्र पश्चाताप में ही होता है। यथार्थ का बोध होने पर अपूर्व अनंत तो आता ही है, साथ ही पूर्वकृत पापों पर भी अथवा कषायों में उलझे रहने की भारी पश्चाताप हुए बिना भी नहीं रहता। मतलब फिर वह पूर्वकृत कर्मों में, कषाय में उलझे रहने का भारी पश्चाताप हुए बिना नहीं रहता। अगर यथार्थ का बोध हो जाए, अगर ये समय का भी बोध हो जाए, जैसा कहा कि एक समय भी इतना व्यर्थ है, मैं काम को कितने कम समय में करूं। मतलब ज्यादा से ज्यादा समय आत्मा को देना है, ज्यादा से। वर्तमान का सदुपयोग क्या है कि जितना आप अंदर रह सके। अंदर रहने में आपके नवीन कर्म बंधेंगे नहीं और पुरानों की निर्जरा हो जाएगी। इससे बढ़िया कोई काम नहीं है कि आप अंदर जाकर बैठ जाओ, नवीन कर्म बंधेंगे नहीं तो, और पुराने वाले निर्जरित हो जाएंगे, आपको पता नहीं चले। ये तो इससे अच्छी बड़ी साधना क्या है। सिर्फ आपको अपनी आत्मा में जाके बैठना है। नहीं, मुश्किल नहीं है, मतलब कठिन है, मुश्किल जो मतलब कठिन भी नहीं कहेंगे हम, इससे मुश्किल एक ही बात है, लेकिन असंभव नहीं है। लेकिन ये अभ्यास से होता है। अभ्यास हो जाए ना, शुरू शुरू में नहीं लगेगा, लेकिन अभ्यास हो गया तो आप उसमें चले गए। मैं ये कह रहा हूं पूरे समय नहीं भी ध्यान लगे, आप उस अवस्था में बैठ जाओ, अपने श्वासोश्वास को देखते रहो, आपका धीरे धीरे ध्यान लगने लगेगा। नहीं लगेगा तब भी आप पूर्णतः नहीं, लेकिन फिर भी सुरक्षित हो, फिर भी सुरक्षित हो। बाहर से कट गए ना हाँ, फिर भी सुरक्षित नहीं, अगर बाहर से नहीं भी कटे, आप श्वासोश्वास पे हो, वर्तमान में हो, सारी चीज है। मुझे करते तो है, लेकिन अंदर में मतलब वो लगातार चली रहती है, दिमाग भारी हो जाता है, तो फिर क्या करें? हल्के होके नहीं करते ना, सारे भार लेके बैठे हो, बोझा लेके बैठे हो, हाँ, बोझा लेके नहीं बैठे। ख्याल करना है, गजरी करना है, इतने सहज हो जाओ कि अगर आज प्रवचन मिस हो जाए, मेरा ध्यान लग गया और प्रवचन नहीं हुआ तो ना हो, हाँ नहीं हो, मतलब आप अपनी सहजता में आ जाओ ना। कोई तो नहीं, पंक्चुअलिटी कैसे रहेगी टाइम, जैसे जो टाइमिंग है तो समाज में रह रहे हैं। पंक्चुअलिटी को क्या समझते हो? भगवान ने काल की प्रतिलेखना बताया है ना, उसमें भी है कि इससे क्षयोक्षम होता है। अगर समय के ऊपर कार्य करते हो, आप ध्यान करने लग जाओ, आप समय से कार्य भी करते रहो, आपके अंदर आपकी टाइम मैनेजमेंट, आपके अंदर एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। आपको उन कामों के लिए समय भी मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि ध्यान करने में आपका टाइम व्यर्थ हो गया है। नहीं नहीं, आपके जो आपने काम करना वो होगा। करने वाले करते ही है ना, करते ही है। 16 16 18 18 घंटे भी काम करते हैं।
जो करने वाला। हाँ, मैं ओवर, यही दिस इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट करना कि किसको कब करना, अब यही नहीं लोगों को समझ आती कि कौन सा काम कब करना है। टाइम मैनेजमेंट है। वस्तुतः हमें यथार्थता समझे बिना लौकिक जगत में शांति उपलब्ध नहीं होती, तब मुक्ति मार्ग का यथार्थ भान कैसे होगा? जब हमें यथार्थता समझे बिना लौकिक जगत में जो शांति उपलब्ध नहीं होती, तो फिर मुक्ति मार्ग का यथार्थ भान कैसे होगा? अतः प्रथम कर्तव्य है सुखार्थी जीव का तत्व अभ्यास करना, बिना परिस्थितियों का बहाना बनाए प्रमाद को छोड़कर तत्व अभ्यास किए बिना त्रिकाल में भी चैन नहीं मिल सकता। बिना परिस्थितियों का बहाना बनाए, बहाने बाजो। नहीं, बिना परिस्थितियों का बहाना बनाए प्रमाद को छोड़कर, हाँ, अगर ये हो जाए वो दुखी नहीं होता। हाँ, वो तो है। ये जो सारे है ना, ये हमारी अज्ञानता है। ये सारी चीज अज्ञानता में आती है। जब हमें पता है कि सारी चीज इतनी व्यवस्थित है, अब ये बात अंदर पुष्ट करते करते तब बचा जाएगा कि जो मुझे मिलना वो मिल जाना है, और जो नहीं मिलना वो कोई दे नहीं सकता। तो फिर क्या है? जब एक एक दाने पे नाम लिखा हुआ है, अगर रसोई में से भी आपको 2 डिश नहीं मिली या एक नहीं मिली, समझो आज मेरा ये नहीं आनी थी मेरे पास। जो मुझे मिलना था वही आया, नहीं मिलती। और कई बार हाथ में पकड़ के यहाँ जा रहा है, हाथ से उछली और जमीन पे गिर गई। हाथ से उछली जमीन पे गिर गई, मतलब इस, हाँ हाँ, होता है। वो कहानियां भी है, मुर्गी का दाने का, ऐसी कई कहानी। हाँ, मैं समझ गया आपका ध्यान कहाँ जा रहा है। तो जो जो दाना जिसने खाना है, जिसके यहाँ जाना है, वो वहां पहुंच जाएगा। आपको नहीं, वो उसको मिलेगा। वो हो सकता है कि वो कूड़े में गिरेगा, जाएगा, और जिस चींटी को मिलना है वो आकर वो खा जाएगी, खा जाएगी, मक्खी उस पर बैठेगी। ये इतना ज्यादा व्यवस्थित है, ये व्यवस्थाएं समझ में आ जाए। हम ये कहते हैं कि मैं अपने कमरे में रह गई, यहाँ ना आती, कैसे नहीं आती? ये भी व्यवस्था में पड़ा है। इस समय आपने यहाँ की वायु लेनी है, वहां की नहीं है, हैं? हाँ, नहीं नहीं, मतलब द्रव्य क्षेत्र काल भाव से हमारी सारी स्थितियां जो पूरा प्रोग्राम्ड है। आपने कब चल के आना, रास्ते में आते हुए किस जीव की आपसे हिंसा हो जानी है, उसका आयुष कर्म खत्म आया और आप निमित्त बन के आ रहे हो। आप संभल के भी चल रहे हो, फिर भी करते करते आ गया। तो इतनी व्यवस्थाएं अगर बनी हुई हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हो? आप सहज नहीं हो सकते। आप ये समझ लो भाग कहीं से बनी है, पूर्वकृत कर्म भी आ रहे हैं उसमें, और एक आपकी आत्मा के अंदर जो पर्याय हैं सारी अनादि से अंत तक, वो भी सारी लिस्टेड है, वो भी है। कब क्या होना है वही, क्योंकि इसलिए लिस्टेड है कि केवल ज्ञान आप में है। शायक दर्शन है, शायक समय दर्शन है। वो कब होगा? वो अपने टाइम पे होगा। उसको क्षणिक उपादान का है, होगा। वो कहाँ पड़ा है? वो ये भी होता है कि कहीं जाते जाते रास्ते में हो जाए, उस समय की बात है। इसका मतलब है कि आपको अपने आप को सहज करने के लिए चीजें सोचनी है। इससे सहजता के लिए सोचना है। उसमें हम क्या है ना, कुरेदने लग जाते हैं, ऐसे कैसे हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा, ऐसे। हाँ, अब कुरेदने लग जाते हैं अननेसेसरीली। हम सोचे कि हाँ, अगर मैं ये सोच लूं, अब जैसे कोई जीव आकर हमको कहता है कि ये हो गया, मेरा नुकसान हो गया, तो हम उसको एक लाइन बोलते हैं ना, चाहे उसको समझ आए कि नहीं आए। तो तेरा है वो जाता नहीं, जो जाता है वो तेरा नहीं। समझ जाता है ठीक से। नहीं, उसके बाद उसको भाई जो तेरा है वो जाता नहीं, और जो जाता है वो तेरा नहीं, तो फिर दिक्कत क्या है? तो चला जाए, परेशान क्यों हो रहा है? एक्सेप्टेंस। हाँ, मतलब स्वीकार भाव। सारी परिस्थितियों में, सभी चीजों में, कोई व्यक्ति बोल रहा है, कुछ कर रहा है, स्वीकार भाव है। या खांसी आ रही है, स्वीकार भाव में। अगर हम इधर देखें खांसी, तो उसको डिस्टर्ब करने वाली बात है। अब उसको आ रही है, नेचुरली आ रही है, हमें क्या फर्क पड़ता है? क्यों, ठीक है ना? हाँ, स्वीकार भाव से रोना।
स्वीकार भाव से रहो कि भी ठीक है, ऐसा हो रहा है। ये नहीं कि इनको आ रही है खांसी, किसी को भी आ सकती है, अपने को भी आ सकती है, उसमें क्या दिक्कत है। तो ये प्रथम कर्तव्य है, सुखार्थी जीव का तत्वाभ्यास करना और बिना परिस्थितियों का बहाना बनाए परमात्मा को छोड़कर तत्वाभ्यास के बिना तत्काल में भी चैन नहीं मिल सकता। तत्वाभ्यास करके ये जो बातें हम बार बार करते हैं ना, रिपीट करते हैं, इसलिए कि हमें चिंतन में बार बार है नहीं, तत्व अभ्यास का मतलब अपनी आत्मा की अपने, जैसे ये बात है ना, आपका नुकसान हुआ तो आपने क्या सोचना है, जो जाता है वो मेरा नहीं, जो मेरा है जाता है। आपको एक संतोष मिलेगा इस बात से। ठीक है, ये अभ्यास हो गया, ये तत्व जो ग्रहण किया हुआ है आपने। है। मुझे ये नहीं मिला, ये सोचने की बजाय मुझे यही मिलना था, जो मिल गया। बात तो पेट भरने की है ना, वैरायटी की थोड़ी है। मतलब हमें अपने आप के साथ ये है ना, हम अपने ही वकील हैं, अपना ही केस लड़ना है और अपने को ही जस्टिफाई करना है। जज भी खुद हाँ, वकील भी खुद, जज भी हमें खुद, वकील भी हमें। हाँ, उससे हमने अपने को क्या है कि अपने को क्या है कि केस जीतना। हमारा केस क्या है कि मैं शांत हो जाऊं, सुख। तो मैं अपने आप को समझा लूं ना कि नहीं मिला तो नहीं मिला। अगर मैं उसके ऊपर कहूं कि इन्होंने क्यों नहीं दिया, कितने आए थे, और उस उलझन में पड़ता हूं, कितना समय खराब हुआ, कितनी टेंशन होगी, कितना कषाय बढ़ गया, स्वीकार भाव कर लिया, ठीक है, जो मिल गया ठीक है। मतलब ये हमको बार बार जो है ना, ये जो हम बोल रहे हैं ना आसान है, लेकिन ये आपको बार बार चिंतन में लाना पड़ेगा। और मैं इसलिए बार बार रिपीट करता हूँ ये उसने, और उसके हम पुष्ट होते हैं। हम मतलब ये बात जो दिमाग में आती है ना हर बार, तो इसका मतलब इतनी आ जाए कि हम भी जब ये करें तो हमारे दिमाग में ये बातें आए, घूमती रहे ये बात। हम स्वार्थी यानी कि स्व अर्थी, मतलब स्व का अर्थ जो है, अर्थात स्व का अर्थ का स्व मतलब आत्मा, तो स्व अर्थी का मतलब है आत्मार्थी। आत्मार्थी हो जावे तो सफलता हमारे चरणों में लौटेगी। तो स्वार्थी शब्द को गलत इसको हमने, हाँ, ये नहीं, स्वार्थी संसार दृष्टि से और इसमें अध्यात्म में फर्क है। ये स्व आत्मा के लिए, ये स्व आत्मा के लिए स्व अर्थी, भगवान ने कहा है स्वार्थी हो जाओ। हाँ, स्वार्थी हो जाओ तो इसका मतलब है आत्मार्थी हो जाओ। हाँ, स्वार्थी मतलब नहीं कि दूसरों का समान और के अपने ही सोचो, स्वार्थी हो जाओ, ऐसा नहीं है। आत्मार्थी हो जाओ। निज आत्मा के लिए हाँ, हाँ, स्वार्थी हो जाओ, निकलने हो जाओ। हाँ, सफलता हमारे चरणों में लौटेगी। विषय कषाय अर्थात ज्ञेयों के प्रति आसक्ति या अभिलाषा तथा कर्तृत्व के अहंकार आदि को भी आत्म अनुभव या सुख का घातक जानकर स्वार्थी जीव तो उनसे सदैव दूर ही रहते हैं। हम स्वार्थी यानी कि आत्मार्थी हो जावे तो सफलता हमारे चरणों में लौटेगी। विषय कषाय अर्थात ज्ञेयों के प्रति आसक्ति या अभिलाषा तथा कर्तृत्व का, ये करने का भाव, मैंने ये किया, मैंने ऐसा करा, मैं नहीं होगा तो कार्य नहीं हुआ, ये कर्तृत्व बुद्धि, मैंने समाज को इतना हैंडल करा, मैं ऐसा करता हूँ। तो जो उसकी जो मैं पना है वो क्या है, अहम आ रहा है, फिर ममत्व आ रहा है, तीसरे नंबर पे आती है कर्तृत्व बुद्धि और चौथे नंबर आती है भोक्तृत्व बुद्धि। आत्मा भोक्तृत्व बुद्धि, हाँ, भोक्तृत्व भोगने। कर्तृत्व बुद्धि होगी तो भोक्तृत्व भी आएगा। मैं करेगा तो मेरे भी होंगे, क्योंकि जो मेरे साथ शरीर आदि से जुड़े हुए हैं, तो मेरे माता, मेरे पिता, मेरा घर, मेरे ये सारा है। मैं कर रहा हूं, ये मेरे हो, ये दो तो पहले हो गए, जिसमें कि स्वामित्व बुद्धि और हेमत्व बुद्धि, ये दो बुद्धियां हमने रख के आम ये तो चलता ही रहता है। अब तीसरे और चौथा फेज जो है वो है ये आत्मा के इतने तरह से उसके विचार जो है, मतलब भाव करती है आत्मा, इसे चार है। और इन चारों से अगर हम हट जाए तो हम इसे कहते हैं एकत्व विभक्त आत्मा। आत्मा एकत्व में आ गई और इन सब से विभक्त हो गई। और इसका एक शब्द और भी है क्या, मात्र आत्मा। मात्र आत्मा, मात्र, जिसको ज्ञान कह देते हैं, मात्र ज्ञान। मात्र ज्ञान मतलब उस ज्ञान में कुछ भी अज्ञान नहीं है। वो उसका मतलब है जो हमने समय सार में कल देखा था। समय सार का मतलब शुद्ध आत्मा। हाँ, उसमें कोई द्रव्य आदि, भाव आदि, कोई कर्म नहीं है। ये शरीर आदि मेरा क्या है,
कि मैं शुद्ध आत्मा, और शुद्ध आत्मा का मतलब समय सार। सार का है मतलब ये जो तीन तरह के ये पौद्गलिक हैं, जो मेरे बंधन है पौद्गलिक, ये तीन ही तो है सारे जो फंसाए हुए हैं, शरीर आदि, द्रव्य आदि और भाव आदि। ये जो हमने ये हटा दिया तो मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, क्योंकि ये पौद्गलिक है, इसका मेरे साथ स्पर्श गुण नहीं है, ये मेरे साथ स्पर्श नहीं कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं मैं हमेशा शुद्ध हूं। अगर मैं उनसे अलग ले रहा हूं अपने आप को, क्योंकि मेरे से वो अलग ही है, वो पुद्गल है, वो अलग द्रव्य है, मैं अलग द्रव्य हूं, अब मैं शुद्ध ही हूं। पर भाव तो मुझे आत्मा का हाँ, यहाँ मुझे पता था ये बात आएगी, ये प्रश्न आएगा। भाव आत्मा करता, उसमें मैं स्वभाव में नहीं हूं, विभाव में हूं। वो तो किसी के कहने में, जिसको कहते हैं ना ये भराया हुआ काम कर रहा है, किसी का बताया हुआ काम कर रहा है, इसको अपनी अकल नहीं है, ये किसी का है। वो निमित्त नैतिक संबंध से वो कर्म जो आके लगे हुए हैं, वो जब हट रहे हैं या नए बन रहे हैं, उसका इम्पैक्ट आ रहा है मेरे, इसको कहते हैं हम निमित्त नैतिक संबंध। निमित्त नैतिक संबंध, वो जो निमित्त, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इसमें जो कुछ हो रहा है कर्मों के अंदर, जो मेरे हो रहा है, इसका इफेक्ट जो है वो मेरी आत्मा पे आ रहा है ना, आ रहा है। वो निमित्त नैतिक संबंध है, दोनों आपस में जुड़े नहीं। उसके निमित्त से मैं अपना स्वभाव छोड़कर विभाव में चला गया, तो फिर वो विभाव आत्मा ने किया, मेरी आत्मा ने नहीं किया। मैं तो शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं। इसको तभी, इसको जो है ना, ये जो आपने जो आया ना बात की, राग तो मैं ही करती हूँ, ये अशुद्ध निश्चय ने कहा। 25 वर्ष में 8 आत्मा के भेद आएगा। हाँ, नहीं वो उसमें तो फंस जाएंगे, मतलब इसलिए समझना है, इसलिए समझना है कि मैं, मेरी आत्मा तभी है जब स्वभाव में रहती है। अच्छा मेरी आत्मा, मैं उसी को मानूंगा आत्मा का काम किया, मैं अपने स्वभाव में हूं। किसी के कहने में आकर मैं विभाव में चला गया, किससे कैसे, वो पूर्ण राग आदि हुआ, निमित्त ऐसा आया कि मुझे राग हो गया या द्वेष हो गया, अब मैं चला गया विभाव में। अब जो क्रिया हो रही है राग द्वेष में, वो कहता मैंने अब इसका जुम्मा नहीं लेना, इसमें मेरा नहीं है, इसमें मैं तेरे साथ पार्टनर नहीं हूं, ये तू जान, तेरा काम जान। वही तो बात है, यही तो समझना है। यही ये विभाव आत्मा नहीं, विभाव में आत्मा गई तो वो स्वभाव छोड़ दिया। हाँ हाँ, वो वहां जा रही है तो इसको अलग ले लेंगे, तो बहुत लंबा सब्जेक्ट समझा देंगे, इसको बता देंगे। हाँ हाँ, इसमें बात है, आप व्यवहार और निश्चय से समझ लो, व्यवहार से निश्चय से कई तरीके से समझा जा सकता है, पर ये सोचो कि मैं कर रहा हूं कि ये मेरा दायरा है, मैं यहां तक तो मैं करूंगा, इसके आगे की जिम्मेवारी मैं नहीं देता। स्वभाव में है आत्मा का, वो शुद्ध है, वो कहती मेरे, तू स्वभाव में रह। अब तू अपना घर छोड़ के अगर बाहर निकल गया, तू जाता है और तेरे गली मोहल्ले में तेरे ऊपर कुछ हो गया, तो उसकी जिम्मेवारी मेरी नहीं। लक्ष्मण रेखा पार कर दी। तू लक्ष्मण रेखा पार कर लिया, तू मेरे यहाँ अंदर है, घर में है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तू सुरक्षित है, तू सुरक्षित है, तू अंदर है, तू सुरक्षित है, तू बाहर निकल के गया, बस ये तू संभाल, वो मेरी जिम्मेवारी नहीं। आप कह सकते हैं आपका तो स्वाभाविक है रहा है। चलो इसको अलग लेंगे, बहुत लंबा विषय है, ये अलग डिस्कस। विभाव में जाना ही हिंसा है। हिंसा है। हाँ, हाँ। बस जिस शरीर कुटुंब नहीं, इसमें हिंसा वाली बात नहीं है, हिंसा ही है। इसमें तो नहीं, हिंसा की बात नहीं हो रही है, जिम्मेवारी की बात हो रही है। हाँ, जो हिंसा की तो वो समझ रहे हैं हिंसा है ये, लेकिन जिम्मेवारी कैसे कि हम, मैं उससे कैसे निवृत्त हो रहा हूँ कि मैंने नहीं किया, और क्या मैं कर रहा हूँ, कर तो आत्मा ही रहा है। कर तो आत्मा हाँ, कर रहा है ना, वो दूसरे के यहाँ जाके कर रहा है, अपने घर में नहीं किया, अपने घर में साफ सुथरा है। हाँ, ये मैं अलग बता दूंगा, इसका दूसरे ढंग से पता चलेगा पूरा। महाराज जी इसमें ना पर्याय दृष्टि और द्रव्य दृष्टि आ गई। हाँ हाँ, तो ठीक, आप लोगों ने जाना हुआ है ना, तो इसमें है तू धर्म साधना से दूर रहता है, वह तो उनके निमित्त से बंधे हुए तेरे पाप कर्म को भोगने में सहायक नहीं होंगे। परमार्थ का मार्ग तो उनके आश्रय से कभी प्रारंभ नहीं होता, परंतु पुण्य भी
उनके प्रति मोह छूटने पर, तीव्र राग आदि ना होने पर ही संभव है। जिस शरीर, कुटुंब, धन आदि को अपना मानकर उन्हीं में उलझा हुआ तू धर्म साधना से दूर रहता है, वे तो उनके निमित्त से बंधे हुए तेरे पाप कर्म को भोगने में सहायक नहीं होंगे। उनके निमित्त से बंधकर तेरे पाप कर्म के भोगने में, जो पाप कर्म बनेंगे उसके भोगने में सहायक नहीं होंगे। परमार्थ का मार्ग तो उनके आश्रय से कभी प्रारंभ नहीं होता, उनके हिसाब से नहीं होगा परमार्थ का मार्ग। मतलब उनको यही समझना है कि ये मेरे नहीं है, मेरे नहीं है। उनके साथ रहते हुए भी यही सोचना है कि ये मेरे नहीं है, हम अकेले आए हैं, अकेले जाना है। जो कुछ मेरे से इनका हो रहा है मेरा देना है इनको, ये मेरे से ले रहे हैं, दे रहे हैं, ये तो आपस की भाजी है। जो कर्म बांधे हैं पीछे का हिसाब किताब हो रहा है, हिसाब किताब हो रहा है। हाँ, मतलब उनका करते हुए, परिवार में रहते हुए भी यही भाव रखना है कि मैं इनसे अलग हूं। तो मैंने आंख बंद करी। अब माता पिता को देखो ना, जिन माता पिता चले गए कितना उनसे प्यार होता, सब क्या वो गए तो क्या क्या रिलेशन रहा, कुछ नहीं रहा। अब क्या बात यह है कि हमारे रिश्ते शरीरों के, वो चाहे घूमकर आत्मा घूमकर आपके ही घर में संतति के तो रूप में आ जाए, तब भी आप उसको उसका दोगे। वो एक नया, आप तो शरीर के हिसाब से नया जीव ही मानोगे ना। ऐसे बहुत से केसेस में हैं जिसमें पता चला कि वही जीव, उसके ही दादा वो इसी घर में आ गए, ऐसे आ गए। तो वो सारा क्या है। हाँ हाँ हाँ, अच्छे आते हैं, बहुत केसेस हैं, लेकिन उसमें हमारा संबंध हम जानते हैं। अगर कोई प्लास्टिक सर्जरी करा के घर का मेंबर जो है वो आ जाए, तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे? अगर शक्ल बदल के आ गया, सारा खूब बन के आ गया, आपको उसकी, आपके रिश्ते उसकी चेहरे और शक्ल से हैं, शरीर से। वो कोई भेष बदल के आ जाए तो क्या है? आप तो यही सोच के पता नहीं वही आए हैं कि नहीं। अगर मान लिया वो प्रूव कर भी दे कि मैंने भी प्लास्टिक सर्जरी कराई है, अगर प्लास्टिक सर्जरी करा के ही आया तो फिर कोई और भी तो हो सकता है, कोई बहरूपिया भी तो हो सकता है कोई, वो मन में शंका पैदा होगी ना। तो ये रिश्ते सारे हमारे शरीरों के हैं, अपौद्गलिक है। और इसके साथ हम ऐसे अपनी आत्मा को शरीरों के रिश्ते में इसको बांध के इसको फंसा देते। इस रिश्तों को शरीर के रिश्ते ही समझो, ये बाहर के रिश्ते हैं। ये चलती हुई ट्रेन में साथ बैठे मुसाफिर वाले रिश्ते हैं। ये कब आके चढ़ा किस स्टेशन से, किस स्टेशन पे उतर जाएगा, तुझे फिर बाद में याद नहीं रहता। ये वो स्टेशन के, वो जो जिसको को पैसेंजर, सह यात्री, ये रिश्ता सह यात्रियों वाला है। इसको सह यात्री का रिश्ता समझ के चलो, तो फिर उठ के चला जाता है, फिर कोई इतना थोड़ी होता है। हालांकि बातचीत हुई, बड़ी बातें करी, कई घंटों की जर्नी थी, लेकिन जब उठ के गया वो, और जैसे स्टेशन उसका आने वाला होता है, वो भी सामान उठा के सीधा गेट पे चला जाता है, मुड़ के भी नहीं देखता। फिर ये यही रिश्ता है हमारा, जिनके लिए हम एक दूसरे, हम मरे जा रहे एक दूसरे को, यानी कि हम ही, वो दूसरा उस पर मरे। मतलब ये फजूल की बात है। सह यात्री, वह जैसे सह यात्री को खाना खाने से एक बार पूछते हैं आप भोजन लेंगे, वो ना करता, आप फटाफट अपना खाने लग जाते हो। उसको प्रेशराइज करते हो? नहीं करते। घर में होते हैं, नहीं जी खाना पड़ेगा, घर में उसको जबरदस्ती मार मार के खिलाते हो बच्चों। हाँ, मार मार के खिलाते। हाँ, ये राग है। ये इस राग से ही दूर होना है। यह संसार में ये सारा ये रिश्ते राग के हैं। ये हमें अब ये इससे छूटा नहीं जा रहा। ये नहीं कि इस सारे सिस्टम को काफी लोग समझते भी हैं, बट वो जो ये जो सारा जो है ना, दर्शन मोहनीय क्लियर नहीं हो रहा। ये बुद्धि भ्रमित रखता है। हाँ, ये दर्शन मोहनीय जो है वो विपरीतता की ओर ले जाए। ये मेरे अपने हैं, ये पराये। इतने कहने में ही हिंसा हो गई। ये मेरा बेटा है, ये मेरे भाई का बेटा है, ये भी तेरा नहीं है, वो भी तेरा नहीं है। ये मेरा है, इसको मैं सब कुछ दे जाऊं, इसको अपने बच्चे को सब कुछ दे जाऊं, चाहे भाई से छीन के दे जाऊं। अरे क्या कर रहा है? भाई और तू 100% हो, एक ही माता के दोनों 100% और तेरा बेटा 50% है। इसमें तेरी पत्नी का जो 50% है, उस 50% वाले को 100% वाले को धक्का मार देता है, क्योंकि इसमें राग ज्यादा है।
उसको इसमें अपना राग ज्यादा है, जबकि वो दोनों एक ही माता के हैं और उससे दूर हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, राग फैक्टर आ गया। परमार्थ का मार्ग तो उनके आश्रय से भी कभी प्रारंभ नहीं होता, परंतु पुण्य भी उनके प्रति मोह छूटने पर, तीव्र राग आदि ना होने पर ही संभव है। प्रति मोह छोड़ना पड़ेगा। सारा खेल जो है ना, ये मोह का है। जैसे मोह से आप निकल जाओगे ना, तो उतना आप सुखी हो जाओगे। मिथ्यात का है और राग द्वेष, तीन मिथ्यात है। ये खेल सारा वही चल रहा है। सही नहीं आ रही। गिद्धरी हो गया, वो हिल जाता है ना जब। अरे नहीं पहले की नहीं आ रही, आ नहीं रही, सही गाने की नहीं आ रही। चल मेरा कर लो। गुरुदेव मंगल। नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आर्यनं नमो वज्रायनं नमो लोये सर्वसाहिनं एष पंच नमो कारो सब पापनाशनं मंगलानं सर्वैसिं परमं भवति मंगलम यतारि मंगलम अरिहंतां नमो सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम यतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोकोत्तमा चतारी शरणं प्रवज्यामि हरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहू शरणं प्रवज्यामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं प्रवज्यामि हरिहंता जी का शरण, सिद्धा जी का शरण, साधुओं का शरण, केवली कृपया दया धर्म का शरण, चार शरण सुख करने मंगल करने सदा ही मंगल सदा ही मंगल। बहुत Mathi Vanna Gurudev. Mathen Vandami Gurudev.